नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए एक बेहतरीन गणित का चैलेंज लाया हूं। हालांकि इसको देखकर आपको ये लग रहा होगा कि इस वीडियो में तो माथा गर्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपको क्या करना है, उत्तर बताना होगा और एक चैलेंजिंग प्रश्न है। इसलिए कई लोगों को लगेगा कि भाई इसमें तो पूरा माथा गर्म हो जाएगा, आप तो कंडीशन ऐसे बता रहे हो कि जिसका उत्तर ही नहीं है। तो इस वीडियो को आप देखोगे ना, बहुत ध्यान से देखना, तो निश्चित रूप से आपका माथा गर्म नहीं होगा। ये मेरा चैलेंज है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस जो गणित का जो पहेली है उसका शर्त क्या है। मान ले जाए कोई दुकानदार, मिठाई का दुकान है किसी के पास, और वो कहता है कि हमारे पास इस प्रकार 9 पेड़े हैं। ठीक है, 9 पेड़े हैं और प्रत्येक पेड़े का जो वजन है वो कितना है, 100 ग्राम है। लेकिन इनमें से कोई एक पेड़ा जो है कम है ना, मान ले जाए वो 90 ग्राम का है। ठीक है, बाकी सभी जो है 100 ग्राम का है और एक जो है 90 ग्राम का है। अब हमको पता नहीं है कि इनमें कौन सा जो पेड़ा है उसका वजन कम है, और आपको क्या करना है, तौल कर बताना है। और दुकान वाला ये बोलता है, भाई इनको यदि आप तौल कर मुझे बता दो कि वो कौन सा पेड़ा है जो कम है, कम वजन का है, 90 ग्राम का है, क्योंकि बाकी सभी क्या है, 100 ग्राम का है, एक पेड़ा जो है 90 ग्राम का है। अब वो पहचान में नहीं आ रहा है, क्योंकि सभी की जो बनावट है ना वो सेम है। यहाँ पर देखिए सभी की बनावट सेम है, उसी प्रकार उन पेड़ों की जो बनावट है वो सेम है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज ले रखा है, ये पेड़ा नहीं है, ये मैं संकेत के रूप में ले रखा हूं। तो आपको क्या करना है, उन 9 पेड़ों में से कौन सा पेड़ा जो है कम वजन का है बताना है। लेकिन आपको कैसे बताना है, केवल और केवल इस तराजू का उपयोग करना है, किसी इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग नहीं करना है, इसी तराजू का उपयोग करना है। और केवल 2 बार में आपको तौल करके बताना है, केवल 2 बार इस तराजू का प्रयोग करना है। और आपको उस खराब वाला जो पेड़ा है, खराब मतलब कम वजन वाला जो पेड़ा है, उसको तौल कर बताना है। यदि आपने बता दिया तो वो जो पेड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा, ऐसा मिठाई वाले का कहना है। तो चलिए भाई, आपको क्या लगता है, क्या आप लोग इसको 2 बार में तौल कर बता सकते हैं, जबकि इसमें मैंने कहीं पर भी कोई संकेत नहीं लगाया है। अब अगर ओरिजिनल तराजू होता और आपको कहा जाता इन 9 जो सामग्री है जिसको मैं पेड़ा मान रहा हूं, इन 9 पेड़ों को आपको तौलना है और केवल 2 बार तौलने का आपको कहा जाए, 2 बार तौलने को आपको कहा जाए, और आपको 2 बार में ही आपको बता देना है कि वो खराब या कम वजन वाला पेड़ा कौन सा है। तो चलिए आपका वीडियो को आप लोग यहीं रोक दीजिएगा और ट्राई करके बताइए कि इसको हम कैसे तौल सकते हैं, वो खराब या कम वजन का पेड़ा हम निकाल सकते हैं। याद रखिए, इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना तो इसी प्रश्न को आप अधिक वाला भी बना सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी के पास जो 9 पेड़े हैं, उनमें से सभी पेड़ों का वजन 100 ग्राम है, लेकिन एक पेड़े का वजन 110 ग्राम है। तो उस अधिक भार वाले पेड़े का जो को आप कैसे पहचानेंगे, जबकि आपको कितने बार में तौलना है, 2 बार में ही तौल करके बताना है। तो चलिए हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, हमको पता नहीं है कि इनमें से कौन सा पेड़ा जो है अधिक भार या फिर कम भार वाला है। हमारा प्रश्न कम भार वाला है ना। कम भार वाला मतलब एक जो है कितने ग्राम का है, 90 ग्राम का है, बाकी जो है 100 ग्राम का है। तो इस 90 ग्राम वाले पेड़े को हमें पता करना है, तो वो कम भार वाला कौन सा होगा, है ना, हमें पता करना है कम भार वाला। ठीक है, 90 ग्राम वाला। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 9 है, तो हम क्या करेंगे, 3-3 भाग में, इस प्रकार 3 भाग में बांट लेंगे। 3 भाग में बांटेंगे तो हमें इस प्रकार 3 भाग मिलेंगे और प्रत्येक में 3-3 पेड़े रहेंगे। हमें पता तो नहीं है कि इनमें से कौन सा कम भार वाले हैं, है ना, अर्थात ये जो 90 ग्राम वाला इसमें किसी में भी छुपा हो सकता है। हम क्या करेंगे, इस 3 को यहां डालेंगे, इस 3 को यहां डालेंगे और इस 3 को यहां रखेंगे। अब याद रखिए, किसी में भी कोई भी पेड़ा हो सकता है, कंडीशन अलग अलग हो सकता है। देखिए, अगर हमने ऐसे तौला और मान ले जाए ये 3 हमने यहां रखे, ये 3 यहां रखे, ऐसा करने से मान ले जाए ये पलड़ा जो है बराबर हो गया। देखिए, इसकी अलग अलग परिस्थिति होगा। अगर बराबर हो गया तो निश्चित रूप से वो डिफेक्टिव वाला जो पेड़ा है, जिसका वजन कम है या ज्यादा है, क्योंकि हम कम वाला ले रहे हैं, तो वो कम वाला पेड़ा इसमें होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये दोनों का वजन अगर हमने तराजू में तौला, एक बार पहले बार में तौल रहे हैं, पहले बार में जैसे ही हमने तौला तो हमारा मान लिया ये पलड़ा बराबर हो गया। तो ये सारे पेड़े जो है कितने ग्राम के, 100 ग्राम के रहे होंगे, तभी तो ये पलड़ा बराबर हो रहा है ना। इसका मतलब ये है कि वो डिफेक्टिव वाला पेड़ा इसमें होगा, जिसका वजन कितना है, 90 ग्राम है। ठीक है, पहला कंडीशन ये होगा। तो हमारा पहला काम होगा कि वो डिफेक्टिव पेड़ा जो है किसमें है। ठीक है, पहला काम, एक ही बार तौलेंगे और हमको पता चल जाएगा कि वो कम वजन वाला पेड़ा किसमें है। पहला कंडीशन देखिए, एक ही बार में तौल रहे हैं तो हमारे पास 2 परिस्थिति होगा, एक ही बार में तोलेंगे तो दो परिस्थिति होगा। पहला परिस्थिति यदि ये बराबर हो जाए तब,
दूसरा परिस्थिति याद रखिए, एक ही बार तोल रहे हैं और दो परिस्थिति होगा। पहला परिस्थिति होगा कि दोनों अगर बराबर हो गया तो निश्चित रूप से डिफेक्टिव वाला पेड़ा इसमें होगा। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि इन दोनों में से कोई एक पलड़ा जो है नीचे की ओर जाए। मान लो जाए ये पलड़ा नीचे की ओर जाता है, क्योंकि हम कम वजन वाला पता करना है, तो निश्चित रूप से हमारा कम वजन वाला पेड़ा इसमें होगा, क्योंकि ये जो है नीचे जा रहा है तो इसमें सभी पेड़े जो है कितने ग्राम के होंगे, 100 ग्राम के होंगे, है ना। तो टोटल कितने ग्राम हो गए, 300 ग्राम हो जाएगा, तभी तो ये नीचे जाएगा। और इसमें एक 90 ग्राम का है और दो जो है 100 ग्राम का है, तो 200 ग्राम और 90 अर्थात कितना हो गया, 290 ग्राम होगा। तो जो पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात ये कब होगा, केवल दूसरे बार में। ध्यान दीजिएगा, मैं जो तरीका बता रहा हूं वो बहुत ही सरल है, लेकिन पहले बार में दो कंडीशन होगा। तो हमको समझ आ गया है, यदि हम दूसरे बार में पहले बार में ही तोड़ रहे हैं और हमारा कंडीशन क्या है, अगर ये वाला पलड़ा ऊपर जा रहा है तो डिफेक्टिव वाला इसमें होगा, अर्थात कम वजन वाला जो पेड़ा है ना, 90 ग्राम वाला पेड़ा इसमें होगा। अर्थात एक ही तौल में हमको पता चल गया कि कौन कम वाला पेड़ा किस में है। ठीक है, तो याद रखिए, पहले जब हम तौलेंगे तो हमारे पास दो परिस्थिति होगा, या तो बराबर हो जाएगा तो जो कम वजन वाला पेड़ा इसमें होगा, या फिर जो पलड़ा ऊपर हो जाए उसमें रहेगा। इसी प्रकार अगर हम अधिक वजन वाला बात करेंगे तो जो नीचे जाएगा उसमें रहेगा। ठीक है, मैं दोनों प्रश्नों के उत्तर एक ही बार में बता रहा हूं। अब मान ले जाए हमारा पहला तौल हो गया और पहले तौल में हमने पता कर लिया कि कम भार वाला जो पेड़ा है वो किसमें है, या तो ये वाला पलड़ा ऊपर गया तो इस तीन जो पेड़े होंगे उसको पकड़ेंगे, या फिर मान ले जाए ये दोनों बराबर हो गया तो इसको पकड़ेंगे। और याद रखिए, अभी तक हमने केवल एक तौल किया है, एक तौल में दो कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को मैंने बता दिया। अब मान ले जाए अगर हमारा पलड़ा ये वाला ऊपर जा रहा है तो कम भार वाला इसमें है, इसको पकड़ेंगे, या फिर एक दोनों बराबर हो गया तो इसको पकड़ेंगे। हम ये मानते हैं कि ये दोनों पलड़ा बराबर हो रहा था, हम इसको पकड़ रहे हैं, अन्यथा अगर ये ऊपर जा रहा होता तो इसको पकड़ते। अब ये सबको हटा देंगे क्योंकि ये बराबर वाला कंडीशन है। मान लीजिए बराबर वाला कंडीशन में होता तो ये दोनों, ये सभी तो बराबर है 100-100 ग्राम के, हमारे डिफेक्टिव वाले किसमें है, इसमें है। एक बार हमने तौला है जिसके दो कंडीशन था, दोनों कंडीशन के आधार पर मैं उत्तर बता रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, एक इसमें रखेंगे, एक इसमें रखेंगे, और ये दूसरा तौल है, हम दूसरे बार तौल रहे हैं, है ना। तीसरे बार तौलने की आवश्यकता ही नहीं है। पहले बार तौला तो हमारे पास दो कंडीशन था, उन दोनों कंडीशन में से हमने क्या किया, अगर बराबर होता तो यहां पर 3 था उसको पकड़ना था, यदि ऊपर हो गया तो इसको पकड़ना था, है ना, क्योंकि दोनों परिस्थिति को मैंने पूरी डिटेल में आपको समझा दिया है। अब क्या करेंगे, दूसरा बार तौल रहे हैं, मान ले जाए इसमें भी दो परिस्थिति होगा, या तो ये बराबर हो जाए, अगर दोनों बराबर हो जाए तो 90 ग्राम वाला पेड़ा ये होगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं, अर्थात ये तो सभी 100-100 ग्राम के रहे होंगे, क्योंकि बराबर था जब हमने तौला तो बराबर रहा होगा, तो ये तो सभी 100-100 ग्राम के रहे होंगे। अगर इस दूसरे बार तौल रहे हैं ये भी बराबर है तो निश्चित रूप से दोनों 100-100 ग्राम के रहे होंगे। तो ये तीसरा वाला पेड़ा जो है निश्चित रूप से किस ग्राम के रहे होंगे, 90 ग्राम के। मान ले जाए दूसरा बार जब हम तौल रहे हैं तो कोई एक पलड़ा नीचे जा रहा है और एक पलड़ा ऊपर जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये वाला पेड़ा 100 ग्राम का रहा होगा, तो जो ऊपर की ओर जा रहा है जो कम वजन का है वो कितने ग्राम का रहा होगा, 90 ग्राम का रहा होगा। निश्चित रूप से कोई भी एक पलड़ा ऊपर जाएगा और एक पलड़ा नीचे जाएगा, जो पलड़ा ऊपर की ओर जाएगा वो 90 ग्राम का होगा और जो नीचे आएगा वो 100 ग्राम का होगा। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो आपके हाथ में जो पेड़ा बचा होगा वो कितने ग्राम का होगा, वही जो है होगा आपका 90 ग्राम का, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो दोनों तो 100 ग्राम हो गया, अर्थात ये सारे पेड़े जो है 100 ग्राम के हो गए, ये क्या होगा 90 ग्राम का। इसी ट्रिक का प्रयोग करके आप अधिक भार वाले का भी कर सकते हैं। निश्चित रूप से गणित के इस प्रकार के जो पहले है ना, बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर जरूर करिएगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।